हेलो एवरीवन, हम C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे। वो प्रोग्राम हमारा क्या करेगा कि काउंट करेगा कि हमारे नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। सपोज करें कि मैं एक नंबर इंटर करता हूँ। अब देखें इस नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बताएगा कि आपने जो नंबर इंटर किया है उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि मैंने नंबर इंटर किया है 234। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो ये हमारा एक नंबर है, तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ नंबर वेरिएबल को, और नंबर हमारा जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप का, जिसको मैं n से, जिसका नाम मैं n दे देता हूँ और n इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ इनिशियल में। और हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम करेंगे कि नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 और n प्लस प्लस। ठीक है, अब इस लॉजिक को समझिएगा। इनिशियली नंबर की वैल्यू 234 है। ठीक है, तो हम वाइल लूप के अंदर आएंगे। वाइल लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि नंबर की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो नंबर 234 है, 234 0 से बड़ा है, तो लूप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। नंबर की वैल्यू कितनी है? नंबर की वैल्यू है 234। तो जब 234 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तकरीबन 23 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 23 पॉइंट समथिंग जब आंसर आएगा हमारा, सपोज 23.5 है या 23.2 है, तो इंटीजर होने की वजह से हमारा जो पॉइंट वाला आंसर है वो स्किप हो जाएगा और नंबर के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी 23। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज होगी कि n प्लस प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 1 होगी। तो अब n की वैल्यू जो नंबर की वैल्यू है वो 23 है। तो दोबारा यहाँ पे चेक होगा कि नंबर 0 से बड़ा है, तो नंबर 0 से बड़ा है, तो दोबारा नंबर की वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा 10 से, यानी 23 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो डॉट वाली चीज हट जाएगी और हमारे नंबर के पास चला जाएगा 2, और उसके बाद n की वैल्यू होगी प्लस प्लस, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, दोबारा चेक किया जाएगा कि नंबर बड़ा है 0 से, तो नंबर हमारा 2 है, तो 2 0 से बड़ा है, तो दोबारा लूप के अंदर आ जाएंगे। तो दोबारा हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो दोबारा हम n को प्लस प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो दोबारा ये जब लूप के ऊपर जाएगा यानी कंडीशन चेक करेगा, तो नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है चेक करेगा, लेकिन नंबर की वैल्यू तो 0 है यानी 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग तो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप के बाहर सी आउट करा देंगे नंबर की वैल्यू। तो नंबर की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट भी 3 है। तो आइए हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें दो वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप के, तो एक नंबर में वेरिएबल ले लेता हूँ और यूजर से मैसेज प्रिंट कराता हूँ। तो मैसेज प्रिंट कराता हूँ यूजर के लिए कि इंटर अ नंबर फॉर काउंटिंग डिजिट। ठीक है, और उसके बाद मैं न्यू लाइन प्रिंट करा लेता हूँ, देन सीन कराता हूँ मैं नंबर को और वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल कब तक चलता रहे? जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर दो चीजें हो, एक तो नंबर की वैल्यू डिवाइड हो 10 से, और उसके बाद एक हम वेरिएबल लेंगे, सपोज मैं ले लेता हूँ इंटीजर n, उसको इनिशियली 0 साइन कर देंगे, और नंबर की वैल्यू जब 10 से डिवाइड होगी तो हम n प्लस प्लस, और लास्ट में हम सी आउट कराते हैं लूप के बाहर के नंबर, या करता हूँ मैं डिजिट्स आर, और n को हम प्रिंट करा लेते। तो हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि इंटर नंबर फॉर डिजिट। तो मैं नंबर इंटर करता हूँ, देखें इसके अंदर 4 डिजिट थे, तो हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि 4 डिजिट। तो मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को, और अब मैं नंबर इंटर करता हूँ कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारे 9 डिजिट है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।